भगवान बुद्ध की कसम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसे शेयर भी कर देना, क्योंकि हो सकता है यह कहानी आपके साथ साथ किसी और के जीवन में भी शांति और समझ की एक छोटी सी रोशनी जला दे। और याद रखिए, कभी कभी एक छोटी सी सीख भी किसी के पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। अगर तुम गरीब हो तो आज रात ये जरूर करो अदा कहीं। बुद्ध की सच्ची सीख। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब युवक रहता था। उसके पास न धन था न कोई सहारा। दिन भर मेहनत करता, लेकिन फिर भी पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता। हर रात वह आसमान की ओर देखकर यही सोचता, भगवान आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी। एक दिन उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि जो भी उनके पास जाता है कुतिदेशम उसकी जिंदगी की उलझन सुलझ जाती है। यह सुनकर वह युवक भी उनसे मिलने निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद बोले, आज रात तुम वही करना जो मैं कहूंगा, लेकिन ध्यान रखना, यह काम आसान नहीं होगा। युवक ने तुरंत कहा, भगवान, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, आज रात जब सब सो जाएं, तब तुम अकेले बैठना और खुद से 3 सवाल पूछना। युवक चौंक गया। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसे कोई मंत्र देंगे या कोई चमत्कारी उपाय बताएंगे, लेकिन यह तो बहुत साधारण लग रहा था। फिर भी उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। रात हुई, पूरा गांव सो गया। युवक अपने छोटे से झोपड़े के बाहर बैठा और बुद्ध की बात याद की। उसने आंखें बंद की और पहला सवाल खुद से पूछा, क्या मैं सच में मेहनत करता हूं या सिर्फ बहाना बनाता हूं? यह सवाल सुनते ही उसका मन बेचैन हो उठा। उसे अपने दिन याद आने लगे। कैसे वह कई बार काम को टाल देता था, कैसे वह दूसरों को दोष देता था और कैसे वह खुद को समझाता था कि किस्मत ही खराब है। उसने गहरी सांस ली और दूसरा सवाल पूछा, क्या मैं अपनी सोच से गरीब हूं? अब उसके अंदर और हलचल मच गई। उसने महसूस किया कि वह हर समय यही सोचता रहता है, मैं गरीब हूं, शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है। यही सोच उसके हर फैसले को कमजोर बना रही थी। थोड़ी देर बाद उसने तीसरा सवाल पूछा, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं ऐसे ही जीना चाहूंगा? इस सवाल ने उसे अंदर से हिला दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ जी रहा था, लेकिन कभी सच में जीने की कोशिश नहीं की। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही 3 सवाल घूमते रहे। उसे पहली बार लगा कि उसकी गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि सोच की भी है। सुबह होते ही वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैंने आपके बताए 3 सवाल पूछे और मुझे लगा जैसे मेरी आंखें खुल गईं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, गरीबी बाहर से नहीं आती, यह अंदर से शुरू होती है। जिस दिन तुम्हारी सोच बदल गई, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। युवक अब पहले जैसा नहीं था। उस दिन से उसने बहाने बनाना छोड़ दिया। उसने हर काम पूरे मन से करना शुरू किया। वह अब दूसरों को दोष देने के बजाय खुद को सुधारने लगा। दिन बीतते गए, धीरे धीरे उसकी हालत बदलने लगी। लोग भी उसके काम की तारीफ करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब वह अंदर से मजबूत हो चुका था। एक रात जब वह फिर आसमान की ओर देख रहा था, शाम तो इस बार उसके मन में शिकायत नहीं थी, बल्कि एक नई आग थी कुछ कर दिखाने की। उसे अब समझ आ चुका था कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। और वह अब भी बस शुरुआत ही कर रहा था। उस रात के बाद युवक के अंदर कुछ ऐसा बदल चुका था जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं था। अब वह हर सुबह पहले से ज्यादा जल्दी उठता था और अपने दिन की शुरुआत एक अलग सोच के साथ करता था। पहले वह सोचता था कि आज कैसे दिन कटेगा, लेकिन अब वह सोचता था कि आज वह क्या नया कर सकता है। वह अब काम को बोझ नहीं समझता था, बल्कि उसे एक मौका मानता था। खुद को बेहतर बनाने का गांव के लोग भी धीरे धीरे उसके इस बदलाव को नोटिस करने लगे थे। जो लोग पहले उसे कमजोर और किस्मत का मारा समझते थे, अब वही लोग उसके पास आकर पूछने लगे कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे उसकी सोच इतनी बदल गई। युवक बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता कि मैंने खुद से सच बोलना शुरू कर दिया है। समय बीतता गया और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे छोटे छोटे काम मिलने लगे जिनमें वह पूरी ईमानदारी और लगन से जुट जाता था। वह हर काम को ऐसे करता जैसे वही उसका आखिरी मौका हो।
और यही बात उसे दूसरों से अलग बनाती जा रही थी। एक दिन गांव के एक अमीर व्यापारी की नजर उस पर पड़ी। व्यापारी ने देखा कि यह युवक बिना थके लगातार काम कर रहा है और उसके चेहरे पर थकान के बजाय संतोष है। उसने युवक को बुलाया और पूछा कि क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? युवक ने बिना देर किए हाँ कह दी, लेकिन इस बार उसके मन में डर नहीं था बल्कि आत्मविश्वास था। वह जानता था कि मौका चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे पूरे दिल से निभाना है। धीरे धीरे वह व्यापारी का भरोसेमंद आदमी बन गया। अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन असली बदलाव अभी भी उसके अंदर ही चल रहा था। हर रात वह फिर से वही 3 सवाल खुद से पूछता था और हर बार उसे अपने अंदर कुछ नया देखने को मिलता था। कभी उसे अपनी गलती दिखती तो कभी अपनी कमजोरी, और वह बिना घबराए उसे सुधारने की कोशिश करता था। एक दिन व्यापारी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपने व्यापार का एक हिस्सा संभालने देना चाहता हूं। यह सुनकर युवक के मन में एक पल के लिए डर आया, लेकिन अगले ही पल उसे बुद्ध की बात याद आ गई कि डर वहीं आता है जहां हम खुद पर भरोसा नहीं करते। उसने हिम्मत करके जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और पूरी लगन से उसमें जुट गया। अब उसकी पहचान एक गरीब युवक की नहीं बल्कि एक समझदार और मेहनती इंसान की बनने लगी थी। लोग उसकी इज्जत करने लगे थे, लेकिन वह अंदर से अभी भी वही सरल और शांत इंसान था जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। एक रात जब वह अकेला बैठा था तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अब पहले जैसा गरीब नहीं रहा। लेकिन यह बदलाव सिर्फ पैसों का नहीं था, उसकी सोच अमीर हो चुकी थी, उसका नजरिया बदल चुका था और यही असली धन था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया। लेकिन तभी उसके मन में एक और सवाल उठा कि क्या यही अंत है या अभी कुछ और बाकी है। उसका मन अब और गहराई से सच को जानना चाहता था और उसी क्षण उसने एक और फैसला लिया कि वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलेगा बल्कि दूसरों को भी यह समझाने की कोशिश करेगा कि असली गरीबी सोच में होती है। और जैसे ही उसने यह सोचा, उसके अंदर एक नई यात्रा की शुरुआत हो गई जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हो रहा था कि यह रास्ता उसे कहीं बहुत दूर ले जाने वाला है और शायद यह सफर अभी बस शुरू ही हुआ है। उस रात के बाद उसकी सोच और भी गहरी होती चली गई। अब वह सिर्फ काम करने वाला इंसान नहीं रहा था बल्कि समझने वाला इंसान बन चुका था। वह हर चीज को ध्यान से देखता था, लोगों के व्यवहार को, उनकी बातों को, उनके दुख और उनकी खुशी को भी। और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसके जैसे ही हैं, मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं क्योंकि उनकी सोच उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती। एक दिन उसने तय किया कि वह अपने अनुभव को अपने तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि दूसरों के साथ भी बांटेगा। अगले दिन वह गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके बैठा और उनसे कहा कि मैं तुम्हें कोई बड़ा ज्ञान नहीं देने वाला, बस वही बताऊंगा जो मैंने खुद महसूस किया है। लोगों ने उसकी बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया। उसने उन्हें वही 3 सवाल बताए जो उसे गौतम बुद्ध ने बताए थे और कहा कि अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज रात खुद से ये सवाल जरूर पूछना। कुछ लोगों ने उसकी बात को मजाक में लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल को उसकी बात छू गई और उन्होंने उस रात वही किया जो उसने कहा था। अगले दिन उनमें से कुछ लोग उसके पास आए और बोले कि हमें भी वैसा ही महसूस हुआ जैसा तुम्हें हुआ था, जैसे हमारी आंखें खुल गई हों। अब धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी कि यह युवक लोगों की सोच बदल रहा है। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे, उससे मिलने लगे, उससे सीखने लगे, लेकिन वह खुद को गुरु नहीं मानता था। वह बस यही कहता था कि मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूं जिसने बस अपने अंदर झांकना शुरू किया है। समय बीतता गया और उसका प्रभाव बढ़ता गया। अब वह जहां भी जाता लोग उसे सम्मान देने लगे, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल अभी भी बाकी था कि क्या यह सब कुछ पर्याप्त है? क्या सिर्फ दूसरों को रास्ता दिखाना ही उसका उद्देश्य है या अभी कुछ और बाकी है? एक रात जब वह अकेला बैठा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी उसे फिर से बुद्ध की बातें याद आईं और उसे महसूस हुआ कि असली यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर जवाब के बाद एक नया सवाल जन्म लेता है और शायद यही जीवन का सत्य है। उसने आंखें बंद की और अपने मन से पूछा कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। तभी उसके अंदर से एक आवाज आई जो पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं थी। उस आवाज ने कहा कि अब समय आ गया है कि तुम खुद को और गहराई से समझो और उस सत्य को खोजो जो हर सवाल से परे है। उसने धीरे से आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे कोई नया रास्ता दिख गया हो। अगले ही दिन उसने एक और फैसला लिया, ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी को एक बार फिर पूरी तरह बदलने वाला था। और इस बार यह बदलाव पहले से भी ज्यादा गहरा होने वाला था, क्योंकि अब वह सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि खुद के अस्तित्व को समझने की ओर बढ़ रहा था। और यह सफर उसे कहां ले जाएगा यह कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बात तय थी कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
बल्कि अब असली कहानी शुरू होने वाली है। उस फैसले के बाद उसने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। अब वह सिर्फ काम और सफलता के पीछे भागने वाला इंसान नहीं रहा, बल्कि सत्य की खोज में निकल पड़ा। उसने धीरे धीरे अपने सभी काम दूसरों को सौंपने शुरू कर दिए और खुद को समय देने लगा। वह घंटों तक अकेले बैठकर अपने मन को समझने की कोशिश करता था। कभी अपने पुराने दिनों को याद करता, तो कभी अपने अंदर उठने वाले विचारों को ध्यान से देखता, और उसे यह समझ आने लगा कि इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। एक दिन उसने तय किया कि वह फिर से गौतम बुद्ध के पास जाएगा और उनसे अपने अगले कदम के बारे में पूछेगा। वह लंबी यात्रा करके जंगल पहुंचा, लेकिन इस बार उसके अंदर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति थी। जब वह बुद्ध के सामने पहुंचा तो उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा कि भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने अपनी सोच बदली, मेहनत की, लोगों की मदद की, लेकिन अब मेरे अंदर एक और खोज जाग गई है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, जैसे वे पहले से ही उसके मन की बात जानते हों। उन्होंने कहा कि जब इंसान बाहर की दुनिया को समझ लेता है, तब उसके अंदर की यात्रा शुरू होती है, और यह यात्रा सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्ची होती है। युवक ने पूछा कि इस रास्ते पर कैसे चलूं? बुद्ध ने कहा कि अब तुम्हें अपने मन को पूरी तरह देखना होगा, बिना उसे बदले, बिना उससे भागे, सिर्फ देखना होगा। युवक ने यह बात सुनी और गहराई से समझने की कोशिश की। वह वहीं कुछ दिन रुका और बुद्ध के साथ ध्यान करने लगा। हर दिन वह अपने विचारों को देखता, अपने डर को पहचानता, और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसका मन शांत होता जा रहा है। लेकिन इसी शांति के बीच एक दिन उसके अंदर एक ऐसा विचार आया जिसने उसे फिर से हिला दिया। उसे लगा कि क्या वह सब कुछ छोड़कर सही कर रहा है? क्या यह रास्ता उसे सच में उस मंजिल तक ले जाएगा जिसकी उसे तलाश है? उसी पल उसके मन में फिर से संदेह पैदा हुआ और उसने महसूस किया कि यह यात्रा अभी उतनी आसान नहीं है जितनी उसे लग रही थी। लेकिन इस बार वह भागा नहीं। उसने उसी संदेह को भी ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की, और तभी उसे एक और गहरी बात समझ आई कि जब तक मन में सवाल हैं, तब तक यात्रा जारी है, और शायद यही सवाल उसे उस जगह तक ले जाएंगे जहां सभी सवाल खत्म हो जाते हैं। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा और अपने अंदर चल रही हर भावना को महसूस करता रहा, और धीरे धीरे उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ और खुलने वाला है, जैसे वह किसी बहुत बड़े सत्य के करीब पहुंच रहा है। लेकिन वह सत्य क्या है, यह अभी भी उसके लिए एक रहस्य बना हुआ था, और इसी रहस्य के साथ उसकी यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंच गई जहां से वापस लौटना अब संभव नहीं था। उस मोड़ पर पहुंचने के बाद उसकी यात्रा और भी गहरी होती चली गई। अब वह हर दिन अपने मन की परतों को खोलने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि उसके अंदर जो डर है, जो इच्छाएं हैं, जो बेचैनी है, वही उसे बार बार भटका देती हैं। लेकिन अब वह उनसे लड़ता नहीं था, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, लेकिन इस शांति के बीच भी एक खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन उसने फिर से गौतम बुद्ध से पूछा कि यह खालीपन क्या है? क्या यह भी कोई कमी है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि यह खालीपन कमी नहीं बल्कि शुरुआत है। जब पुरानी सोच टूटती है तो अंदर जगह बनती है, और उसी जगह में सत्य जन्म लेता है। यह सुनकर वह कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसके अंदर और भी गहराई में जाने की इच्छा जाग उठी। अब वह घंटों तक ध्यान में बैठता, अपने विचारों को आते जाते देखता, और कई बार उसे लगता कि वह खुद को खो रहा है, जैसे उसकी पहचान ही धीरे धीरे मिटती जा रही हो। पहले उसे डर लगा, लेकिन फिर उसे समझ आया कि शायद यही असली बदलाव है। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं एक साथ याद आने लगी। उसका बचपन, उसकी गरीबी, उसकी मेहनत, उसकी सफलता और उसकी तलाश। और अचानक उसे यह एहसास हुआ कि यह सब बस एक कहानी थी जो वह खुद को सुनाता रहा था, और उस कहानी के पीछे एक और सच्चाई छुपी हुई थी जिसे वह अभी तक देख नहीं पाया था। उस पल उसका मन पूरी तरह शांत हो गया, जैसे समय रुक गया हो। उसने आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। सब कुछ वही था, लेकिन फिर भी सब कुछ अलग लग रहा था। अब वह चीजों को पहले की तरह नहीं देख रहा था। अब उसे हर चीज में एक गहराई नजर आने लगी थी। वह धीरे धीरे उठकर बुद्ध के पास गया और बिना कुछ कहे उनके सामने बैठ गया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और समझ गए कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ सच्चाइयां शब्दों से नहीं समझाई जाती। समय बीतता गया और अब वह युवक पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक हल्की सी जिज्ञासा बाकी थी, जैसे कोई अंतिम पर्दा अभी भी उठना बाकी हो। और एक रात जब वह अकेला बैठा था और गहरी शांति में डूबा हुआ था, तभी उसके अंदर एक ऐसा अनुभव हुआ जिसे वह कभी शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकता था। जैसे वह खुद को देख रहा हो,
बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान के, सिर्फ एक शुद्ध अस्तित्व के रूप में। और उसी पल उसे लगा कि शायद वह उस दरवाजे के सामने खड़ा है जिसके पार जाने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन वह दरवाजा क्या है और उसके पार क्या है, यह अभी भी एक रहस्य था। और उसकी सांसें धीरे धीरे गहरी होती जा रही थीं, जैसे वह किसी बहुत बड़े परिवर्तन के ठीक पहले खड़ा हो। उस गहरी अवस्था में बैठे हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी हर सांस उसे किसी अनजानी गहराई में ले जा रही है। उसका शरीर वहीं था, लेकिन उसका अनुभव उससे कहीं आगे बढ़ चुका था। अचानक उसके मन में एक हलचल सी हुई, जैसे कोई पुराना डर आखिरी बार सामने आ रहा हो। उसने उस डर को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे पूरी तरह महसूस किया। और तभी उसे समझ आया कि यही वह अंतिम परत है जो उसे अब तक रोके हुए थी। जैसे ही उसने उस डर को स्वीकार किया, वह धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसके साथ ही उसके अंदर एक अद्भुत शांति फैलने लगी। वह शांति पहले की तरह नहीं थी, यह और भी गहरी और स्थिर थी, जैसे अब कुछ भी उसे हिला नहीं सकता था। उसी पल उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर और बाहर के बीच की दीवार गिर गई हो। अब वह खुद को अलग नहीं महसूस कर रहा था, बल्कि हर चीज से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। पेड़, हवा, आकाश और हर जीव उससे अलग नहीं थे, बल्कि उसी का हिस्सा थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे, यह एक अजीब सी खुशी और सुकून के थे। कुछ देर बाद उसने धीरे से आंखें खोली और चारों तरफ देखा। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन उसकी नजर बदल चुकी थी। अब उसे हर चीज में एक ही चेतना दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनके सामने बैठ गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और इस बार उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में वह सब था जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। युवक समझ गया कि जो वह खोज रहा था वह कहीं बाहर नहीं था, वह हमेशा से उसके अंदर ही था। लेकिन उसे देखने के लिए उसे अपने सारे भ्रम छोड़ने पड़े। समय बीतता गया और अब वह युवक दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था, लेकिन वह खुद को कभी गुरु नहीं मानता था। वह सिर्फ लोगों को अपने अंदर देखने की राह दिखाता था और उन्हें वही 3 सवाल फिर से याद दिलाता था जो उसकी जिंदगी बदल चुके थे। लोग उसके पास आते, अपने दुख बताते और वह बस मुस्कुराकर कहता कि जवाब तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हें सिर्फ उसे देखने की जरूरत है। लेकिन इस सब के बीच भी वह हर दिन खुद के अंदर उतरता रहता था, क्योंकि उसे अब यह समझ आ चुका था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया अनुभव, हर दिन एक नई समझ और हर दिन एक नई गहराई। और एक रात जब वह फिर से उसी शांति में बैठा था, उसे लगा जैसे अब भी कुछ बाकी है, जैसे अभी भी कोई अंतिम रहस्य उससे छुपा हुआ है। उसकी सांसें धीमी हो गईं, उसका मन पूरी तरह शांत था और उसी शांति के बीच उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नई शुरुआत होने वाली है। जैसे अब तक जो कुछ भी उसने जाना वह सिर्फ एक तैयारी थी और असली सत्य अभी सामने आने वाला है। और उसी क्षण उसके अंदर फिर से एक हल्की सी जिज्ञासा जागी जो उसे आगे बढ़ने के लिए पुकार रही थी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, जैसे वह एक और गहरे सफर पर निकल पड़ा हो। उस गहरे सफर में उतरते ही उसे महसूस हुआ कि अब वह उस जगह पहुंच रहा है जहां शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता, जहां विचार भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और सिर्फ एक अनुभव बचता है जो न देखा जा सकता है, न समझाया जा सकता है, वह बस महसूस किया जा सकता है। उसकी सांसें इतनी धीमी हो गईं कि जैसे समय भी ठहर गया हो। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने अस्तित्व की जड़ तक पहुंच रहा है, जहां न कोई डर है, न कोई इच्छा, न कोई पहचान। तभी उसके भीतर एक हल्की सी लहर उठी, जैसे कोई बहुत पुराना सवाल फिर से जाग गया हो। उसने उसे ध्यान से देखा और इस बार वह सवाल कुछ अलग था। वह पूछ रहा था कि अगर सब कुछ शून्य है तो फिर मैं कौन हूं? यह सवाल पहले भी आया था, लेकिन आज उसमें एक अलग ही गहराई थी। उसने उस सवाल को पकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे खुलने दिया। और जैसे जैसे वह सवाल खुलता गया, उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर जो मैं है वह भी धीरे धीरे मिटता जा रहा है, जैसे एक परछाई जो रोशनी में घुल रही हो। उसी पल उसे एक ऐसा अनुभव हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, जैसे वह खुद को देख रहा हो, लेकिन देखने वाला भी वही था और जो देखा जा रहा था वह भी वही था। कोई भेद नहीं बचा था। और इसी अनुभव के साथ उसके अंदर एक गहरी शांति उतर आई। लेकिन यह शांति स्थिर नहीं थी, इसमें एक अजीब सी जीवंतता थी, जैसे सब कुछ एक साथ हो रहा हो और कुछ भी अलग नहीं हो। तभी उसके मन में एक और भावना उठी। इस बार यह कोई सवाल नहीं था, बल्कि एक समझ थी कि जो वह खोज रहा था वह कभी खोया ही नहीं था, वह हमेशा से वहीं था। लेकिन उसे देखने के लिए उसे खुद को ही हटाना पड़ा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे उठा और शांत कदमों से गौतम बुद्धा के पास पहुंचा। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था।
बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा कि अब तुम समझ गए हो, लेकिन ध्यान रखना, समझ अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। युवक ने सिर झुका दिया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि यह रास्ता कभी खत्म नहीं होता। यह हर पल नया होता है, हर पल गहरा होता है। वह वापस उसी दुनिया में लौट आया जहां लोग अभी भी दुख और संघर्ष में जी रहे थे, लेकिन अब वह उन्हें बदलने नहीं निकला था। वह बस उनके साथ बैठता, उनकी बातें सुनता, और जब कोई तैयार होता तभी उसे रास्ता दिखाता। धीरे धीरे उसकी उपस्थिति ही लोगों के लिए एक सुकून बन गई। लोग उसके पास आकर बिना कुछ कहे भी हल्का महसूस करने लगे, लेकिन उसके अंदर अब भी एक छोटी सी लौ जल रही थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। एक रात जब वह फिर से उसी गहरी शांति में बैठा था, उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा अभी और भी गहरी हो सकती है, जैसे अभी भी कुछ ऐसा है जो पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। और उसी एहसास के साथ उसने अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर उस अनजाने रहस्य की ओर बढ़ गया जो हर बार उसे अपने और करीब बुलाता जा रहा था। इस नई शुरुआत की ओर बढ़ते हुए अब उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे वह किसी अंतहीन वृत्त में नहीं, बल्कि एक सर्पिल में चल रहा है, जहां हर बार वही बिंदु आता है, लेकिन हर बार एक नई गहराई के साथ। उसकी चेतना अब इतनी पारदर्शी हो चुकी थी कि उसमें उठने वाली हर हलचल तुरंत दिखाई दे जाती थी और बिना कोई निशान छोड़े विलीन हो जाती थी। वह अब समझ चुका था कि पकड़ना ही बंधन है और बहना ही मुक्ति है, इसलिए वह हर अनुभव को आने देता और जाने देता, बिना किसी विरोध के, बिना किसी आकर्षण के। इसी सहजता में उसके भीतर एक और सूक्ष्म परिवर्तन होने लगा, जैसे अब अनुभव करने वाला भी धीरे धीरे हल्का हो रहा हो, जैसे देखने वाला भी खुद को छोड़ने लगा हो। और उसी क्षण उसे एक ऐसी अनुभूति हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी, जैसे अब देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक ही हो गए हों। कोई भेद नहीं बचा हो, ना कोई दूरी, ना कोई अलगाव, बस एक अखंड एकता जो हर रूप में प्रकट हो रही थी। यह अनुभव इतना शांत और स्वाभाविक था कि उसमें कोई आश्चर्य भी नहीं था, बस एक सरल सी पूर्णता थी, जैसे सब कुछ हमेशा से ऐसा ही था और वही सत्य था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो वही संसार था, वही लोग, वही ध्वनियां, लेकिन अब उनमें कोई विभाजन नहीं था। सब कुछ एक ही धारा में बहता हुआ महसूस हो रहा था। वह कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा और उस अनुभव को बिना किसी नाम दिए बस जीता रहा। तभी कुछ लोग उसके पास आकर बैठ गए। उनकी आंखों में अब भी वही खोज थी, वही बेचैनी थी, और वह जान गया कि यह यात्रा हर किसी की अपनी है। कोई इसे शब्दों से समझेगा, कोई अनुभव से, और कोई शायद अभी भी रास्ते की तलाश में भटकेगा। उसने उनकी ओर देखा और बहुत धीरे से कहा कि जो तुम खोज रहे हो वह किसी रास्ते के अंत में नहीं, बल्कि हर कदम में छुपा है। लेकिन यह कहते ही उसे फिर से वही एहसास हुआ कि शब्द सीमित हैं और जो वह देख रहा है वह असीम है। इसलिए वह फिर से मौन हो गया। उसका मौन अब और भी गहरा था, जैसे उसमें अनगिनत उत्तर छुपे हों। लोग उसके पास बैठे रहे और उस मौन में डूबते गए। कुछ के मन शांत होने लगे, कुछ के चेहरे पर सुकून आने लगा, और कुछ के भीतर शायद पहली बार कोई दरवाजा खुला। लेकिन उसी मौन के बीच उसके भीतर फिर एक हल्की सी लहर उठी, जैसे यह सब भी एक और परत है जिसके पार अभी कुछ और है। उसकी चेतना फिर से उसी अज्ञात गहराई की ओर खींचने लगी, और इस बार वह और भी सहज था, क्योंकि अब उसे पता था कि हर बार जो सामने आता है वह अंतिम नहीं होता। हर अंत के पार एक और शुरुआत छुपी होती है, और वह एक बार फिर उसी अनंत यात्रा पर निकल पड़ा, जहां ना कोई मंजिल है, ना कोई ठहराव, सिर्फ एक निरंतर खुलता हुआ रहस्य है जो हर पल खुद को नए रूप में प्रकट करता रहता है। उस अनंत यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब उसके भीतर एक ऐसी गहराई उतर चुकी थी जहां कोई प्रयास शेष नहीं था, न कुछ पाने की चाह, न कुछ छोड़ने की इच्छा, बस एक सहज अस्तित्व था जो हर पल अपने आप में पूर्ण था। उसकी चेतना अब किसी अनुभव को पकड़ती नहीं थी, बल्कि हर अनुभव को उसी क्षण आने और जाने देती थी। और इसी प्रवाह में उसे महसूस होने लगा कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो, बल्कि एक रहस्य है जिसे सिर्फ जीना होता है। एक दिन जब वह शांत बैठा था तो उसके भीतर एक बहुत सूक्ष्म सी अनुभूति उठी, जैसे अब तक जो कुछ भी वह समझता आया है वह भी धीरे धीरे पीछे छूट रहा है, जैसे कोई अंतिम सहारा भी छूटने वाला हो। यह एहसास थोड़ा सा अजनबी था, लेकिन उसमें कोई डर नहीं था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि हर बार जब कुछ टूटता है तभी कुछ नया जन्म लेता है। उसने उस एहसास को पूरी तरह स्वीकार किया, और जैसे ही उसने उसे स्वीकार किया उसके भीतर एक और गहरी शांति उतर आई। यह शांति अब पहले से भी अधिक सूक्ष्म थी, जैसे अब उसमें कोई तरंग ही न बची हो, सिर्फ एक स्थिर और असीम विस्तार हो। उसी क्षण उसे लगा कि अब वह उस बिंदु के बहुत करीब है जहां से आगे कुछ भी कहा नहीं जा सकता, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव बचता है। उसने धीरे से आंखें खोली और चारों ओर देखा। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अब उसके देखने में कोई केंद्र नहीं था, जैसे देखने वाला ही गायब हो गया हो, और जो कुछ भी है वह अपने आप में पूर्ण हो। उसी समय कुछ लोग उसके पास आए और उसकी ओर देखने लगे, जैसे वे कुछ पूछना चाहते हों, लेकिन वह बस उन्हें देखता रहा बिना किसी प्रतिक्रिया के।
क्योंकि अब उसके भीतर कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं बची थी। और उसी मौन में कुछ ऐसा था जो शब्दों से कहीं अधिक गहरा था। लोग धीरे धीरे उस मौन में बैठ गए और बिना कुछ समझे ही उनके मन शांत होने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें भीतर की ओर खींच रही हो। लेकिन उसी गहराई में उसके भीतर फिर एक हल्की सी हलचल हुई, जैसे अस्तित्व उसे एक और परत के पार ले जाना चाहता हो। उसकी सांसें फिर से और धीमी हो गईं और उसका मन पूरी तरह स्थिर हो गया। और उसी स्थिरता में उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा चाहे जितनी भी गहरी क्यों न हो, हर बार एक नया द्वार खुलता है और हर द्वार के पार एक और रहस्य उसका इंतजार करता है। और वह फिर से उसी रहस्य की ओर बढ़ने लगा, बिना किसी सवाल के, बिना किसी उम्मीद के, बस एक शांत स्वीकृति के साथ, जैसे अब यही उसका स्वभाव बन चुका हो। और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, जैसे वह फिर से उस अनंत की गोद में समा रहा हो, जहां हर बार सब कुछ मिट जाता है और फिर उसी मिटने से कुछ नया जन्म लेता है। उस अनजाने रहस्य की ओर बढ़ते हुए अब उसके भीतर कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई पाने की इच्छा नहीं थी, बस एक शांत प्रवाह था जिसमें वह बहता जा रहा था। उसकी हर सांस जैसे उसे और गहराई में ले जा रही थी। अब ध्यान उसके लिए कोई प्रयास नहीं रहा था, बल्कि उसकी स्वाभाविक अवस्था बन चुका था। चलते हुए, बैठते हुए, लोगों से बात करते हुए भी वह उसी जागरूकता में रहता था। एक दिन जब वह नदी किनारे बैठा था और बहते पानी को देख रहा था, तब उसे अचानक एक और गहरी समझ आई। उसने देखा कि पानी कभी रुकता नहीं, वह बस बहता रहता है। चाहे रास्ते में पत्थर आए या मोड़ आए, वह हर परिस्थिति को स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। उसी क्षण उसे लगा कि जीवन भी ऐसा ही है। जब हम रुकने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी दुख पैदा होता है, और जब हम बहना सीख जाते हैं तब शांति अपने आप आ जाती है। यह समझ उसके अंदर इतनी गहराई से उतर गई कि उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया। अब लोग सिर्फ उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति से ही बदलने लगे थे। एक दिन कुछ लोग उसके पास आए और बोले कि हमें भी वही शांति चाहिए जो तुम्हारे अंदर है, हमें बताओ हम क्या करें। वह मुस्कुराया और बोला कि शांति पाने की कोशिश मत करो, बस अपने अंदर के शोर को देखो, वह अपने आप शांत हो जाएगा। लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह कोई कठिन साधना बताएगा, लेकिन उसकी सरल बात ही सबसे गहरी थी। समय के साथ उसकी पहचान दूर दूर तक फैलने लगी, लेकिन वह आज भी खुद को वही साधारण इंसान मानता था जो कभी अपने दुखों से परेशान होकर रास्ता ढूंढने निकला था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह रास्ता बन चुका था। एक रात जब वह फिर से अकेला बैठा था और आकाश की ओर देख रहा था, तब उसे महसूस हुआ कि अब उसके अंदर कोई सवाल नहीं बचा है, लेकिन फिर भी एक हल्की सी अनुभूति थी, जैसे कोई अंतिम परत अभी भी बाकी हो, जैसे कोई दरवाजा अभी भी पूरी तरह खुला ना हो। उसने अपनी आंखें बंद की और उस एहसास में डूब गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं, मन पूरी तरह शांत हो गया, और उसी शांति के बीच उसे लगा जैसे कुछ और प्रकट होने वाला है, जैसे वह जिस सत्य को अब तक समझता आया है उसके भी पार कुछ है। और वह धीरे धीरे उसी दिशा में खिंचता चला जा रहा था, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के, बस एक गहरी स्वीकृति के साथ। और उसी क्षण उसकी चेतना फिर से एक नई गहराई में उतरने लगी, जैसे यह यात्रा कभी रुकने वाली नहीं है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत उसका इंतजार कर रही है। उस नई शुरुआत की दहलीज पर खड़े होकर उसने महसूस किया कि अब उसके अंदर कुछ भी पकड़ने जैसा नहीं बचा है, ना कोई लक्ष्य, ना कोई पहचान, नहीं कोई डर। फिर भी एक जीवंतता थी जो हर पल को अर्थ दे रही थी। वह समझ चुका था कि जीवन को समझने की कोशिश ही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जीवन समझने की नहीं, जीने की चीज है। अब वह हर पल को पूरी तरह जीने लगा था, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी पछतावे के। वह जहां भी जाता वहां एक अजीब सी शांति फैल जाती। लोग उसके पास बैठते और बिना कुछ पूछे ही हल्का महसूस करने लगते थे, क्योंकि अब उसके शब्दों से ज्यादा उसकी उपस्थिति बोलती थी। एक दिन एक युवा उसके पास आया, जिसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो कभी उसके अंदर हुआ करती थी। उसने कहा कि मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती, मैं क्या करूं। वह मुस्कुराया और बोला कि तुम शांति को पाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वह तुमसे दूर भाग रही है। जब तुम उसे पाना छोड़ दोगे तभी वह तुम्हारे पास आएगी। युवक उसकी बात सुनकर उलझ गया, लेकिन उसके अंदर कुछ हिल गया। वह समझ नहीं पाया, लेकिन महसूस जरूर किया। समय के साथ वह भी धीरे धीरे बदलने लगा, जैसे कभी वह खुद बदला था। और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। लोग आते रहे, समझते रहे और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, लेकिन वह व्यक्ति अब किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि वह जान चुका था कि हर इंसान को अपना रास्ता खुद ही तय करना होता है। एक रात जब वह फिर से उसी गहरी शांति में बैठा था, तो उसे महसूस हुआ कि अब उसके अंदर जो भी चल रहा है वह शब्दों और समझ से बहुत परे है। जैसे वह सिर्फ एक साक्षी बन चुका हो जो सब कुछ देख रहा है, लेकिन किसी चीज से जुड़ा नहीं है। उसी पल उसे गौतम बुद्ध की एक बात याद आई कि जब देखने वाला ही खत्म हो जाता है, तब असली देखना शुरू होता है। और जैसे ही यह बात उसके भीतर गूंजी, उसे लगा कि अब वह उस सीमा के पास पहुंच चुका है जहां से आगे कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी सांसें और भी गहरी हो गईं, उसका मन पूरी तरह शांत हो गया, और उसी शांति में एक ऐसी अनुभूति जन्म लेने लगी जो न पहले कभी हुई थी
और न ही जिसे शब्दों में पूरी तरह कहा जा सकता है, जैसे वह स्वयं को भी पीछे छोड़ता जा रहा हो और किसी असीम विस्तार में विलीन होता जा रहा हो। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक और दरवाजा था जो धीरे धीरे खुल रहा था, और उसके पार क्या है, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ था जो उसे लगातार अपनी ओर खींच रहा था। उस असीम विस्तार में डूबते हुए उसे अब किसी भी चीज का भय नहीं रहा था, क्योंकि जिसे वह मैं समझता था वह अब धीरे धीरे विलीन होता जा रहा था। फिर भी एक जागरूकता थी जो हर पल मौजूद थी। वह अब अनुभव कर रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी के भीतर हो रहा है, और वही सब कुछ है। इस अनुभूति में न कोई शुरुआत थी न कोई अंत, बस एक निरंतर प्रवाह था जिसमें सब कुछ घटित हो रहा था। कुछ समय बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो दुनिया वैसी ही थी, लेकिन उसे देखने वाला बदल चुका था। अब वह हर व्यक्ति में वही चेतना देखता था जो उसके भीतर थी। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, न किसी से कोई अपेक्षा थी। उसका हर कदम सहज था, हर शब्द सरल था, और हर क्रिया बिना किसी स्वार्थ के होती थी। लोग उसके पास आते और पूछते कि क्या तुमने वह पा लिया जिसकी तलाश थी? वह बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसके लिए पाने जैसा कुछ बचा ही नहीं था। उसने समझ लिया था कि खोज ही सबसे बड़ा पर्दा है जो हमें सत्य से दूर रखती है। लेकिन यह समझ भी उसके लिए कोई ठहराव नहीं बनी, क्योंकि उसके भीतर अब भी एक सूक्ष्म सी लहर उठती रहती थी, जैसे अस्तित्व उसे और गहराई में बुला रहा हो। एक रात जब वह फिर से शांत बैठा था और उसकी चेतना पूरी तरह स्थिर थी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे वह उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां सब कुछ शून्य हो जाता है, और उसी शून्य में एक अद्भुत पूर्णता छुपी होती है। उसने उस अनुभव को पकड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वह जान चुका था कि पकड़ते ही वह खो जाता है। इसलिए वह बस उसमें डूबता चला गया, और जितना वह डूबता गया उतना ही वह फैलता गया, जैसे सीमाएं टूट रही हों और अस्तित्व अनंत हो रहा हो। उसी क्षण उसे भीतर से एक गहरी अनुभूति हुई कि यही वह सत्य है जिसे शब्दों में कभी नहीं बांधा जा सकता, और शायद इसी को जानने के लिए हर जीव इस यात्रा पर है। उसने धीरे से आंखें खोली और शांत मन से आकाश की ओर देखा। फिर उसकी नजर पास ही बैठे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो बिना किसी चिंता के खेल रहा था, और अचानक उसे लगा कि वही मासूमियत, वही सहजता ही तो असली ज्ञान है जो बिना खोजे ही मौजूद है। वह हल्का सा मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर फिर एक हलचल सी हुई, जैसे कोई नई परत अभी भी खुलने को तैयार हो, और वह फिर से उसी रहस्य की ओर खींचने लगा जो हर बार उसे और गहराई में ले जाता है। और उसकी सांसें फिर से शांत होने लगीं, जैसे वह एक और अनजानी यात्रा पर निकल पड़ा हो, जहां हर बार कुछ खत्म होता है और कुछ नया जन्म लेता है। उस अनजानी यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब उसे ऐसा लगने लगा था कि वह किसी मंजिल की ओर नहीं, बल्कि एक निरंतर खुलते हुए रहस्य की ओर बढ़ रहा है, जहां हर उत्तर के पीछे एक और गहराई छुपी होती है। उसकी चेतना अब इतनी सूक्ष्म हो चुकी थी कि वह अपने भीतर उठने वाली सबसे हल्की तरंग को भी महसूस कर सकता था। कभी एक विचार उठता और बिना कोई निशान छोड़े विलीन हो जाता, कभी कोई पुरानी स्मृति सामने आती और फिर शांत हो जाती। लेकिन अब वह किसी भी चीज को रोकने या पकड़ने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जो भी आता है वह जाने के लिए ही आता है। एक दिन जब वह जंगल के एक शांत कोने में बैठा था और हवा की धीमी सरसराहट को सुन रहा था, तभी उसे अचानक यह एहसास हुआ कि वह अब सुन नहीं रहा, बल्कि स्वयं ही वह ध्वनि बन गया है। यह अनुभव इतना गहरा था कि कुछ क्षणों के लिए उसे अपने और उस ध्वनि के बीच कोई अंतर महसूस नहीं हुआ, और उसी पल उसके भीतर एक नई स्पष्टता जन्मी कि अलगाव सिर्फ एक भ्रम है जो मन पैदा करता है, और जब मन शांत हो जाता है तो सब कुछ एक ही हो जाता है। वह धीरे से उठा और चलने लगा, लेकिन अब उसका हर कदम जैसे किसी अदृश्य लय के साथ चल रहा था, जैसे पूरा अस्तित्व ही उसके साथ कदम मिला रहा हो। लोग उसे देखते तो उन्हें उसमें कुछ असाधारण दिखाई देता, लेकिन वह खुद को अब भी वैसा ही महसूस करता था। बस अब कोई बोझ नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था, सब कुछ सहज हो गया था। समय के साथ उसकी उपस्थिति और भी गहरी होती गई, और अब लोग उसके पास सिर्फ अपने सवालों के जवाब पाने नहीं, बल्कि उस शांति को महसूस करने आते थे जो उसके चारों ओर फैल जाती थी। लेकिन वह अब भी यही कहता कि जो तुम बाहर देख रहे हो वह तुम्हारे अंदर ही है, बस तुमने अभी तक उसे पहचाना नहीं है। एक रात जब वह फिर से उसी गहरी ध्यान अवस्था में बैठा था, तब उसे ऐसा लगा जैसे वह उस सीमा को पार करने वाला है जहां अनुभव भी समाप्त हो जाते हैं और सिर्फ अस्तित्व रह जाता है। उसकी सांसें इतनी सूक्ष्म हो गईं कि जैसे वह स्वयं ही श्वास बन गया हो, और उसी क्षण उसके भीतर एक अंतिम सी शांति उतरने लगी जो पहले की सभी शांति से अलग थी। इसमें कोई लहर नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी, बस एक अचल स्थिरता थी, जैसे सब कुछ वहीं ठहर गया हो। लेकिन उसी स्थिरता के भीतर एक अनंत विस्तार छुपा हुआ था, और जैसे ही वह उस विस्तार में पूरी तरह डूबने लगा, उसे लगा कि अब जो होने वाला है वह उसके अब तक के सभी अनुभवों से परे होगा, और शायद वहीं से एक ऐसी कहानी जन्म लेगी जिसे कोई अंत नहीं होगा। उस अचल स्थिरता में डूबते हुए अब उसे यह स्पष्ट होने लगा था कि जो कुछ भी अब तक उसने जाना वह सिर्फ सतह थी, असली गहराई तो अभी खुल रही थी। उसकी चेतना अब इतनी व्यापक हो चुकी थी कि वह खुद को किसी एक शरीर या पहचान तक सीमित महसूस नहीं करता था।
बल्कि हर दिशा में फैलता हुआ अनुभव करता था, जैसे आकाश खुद उसके भीतर समाया हो और वह आकाश के भीतर नहीं बल्कि आकाश उसके भीतर हो। उसी क्षण उसे लगा कि समय भी एक धारणा मात्र है, क्योंकि जो वह अभी अनुभव कर रहा था उसमें न भूत था न भविष्य, सिर्फ एक शाश्वत वर्तमान था जो हर पल अपने आप में पूर्ण था। वह इस अनुभव को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि समझने की कोशिश ही उसे सीमित कर देती है। इसीलिए वह बस उसे होने दे रहा था, और जितना वह उसे होने देता उतना ही वह और गहराई में उतरता चला जाता। तभी उसके भीतर एक सूक्ष्म सी कंपन उठी, जैसे अस्तित्व खुद उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। यह कोई शब्द नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, फिर भी उसमें एक स्पष्टता थी, एक दिशा थी, जैसे कोई अनकहा संदेश उसके भीतर प्रवाहित हो रहा हो। उसने उस प्रवाह को रोका नहीं, बल्कि पूरी तरह उसमें समर्पित हो गया, और उसी समर्पण के साथ उसे लगा जैसे वह अब उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां से सृष्टि की हर लहर जन्म लेती है, जहां से हर विचार, हर भावना, हर अनुभव उत्पन्न होता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। इस अनुभूति के साथ उसके भीतर एक गहरी विनम्रता जन्मी, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि वह कुछ भी नहीं है और फिर भी सब कुछ उसी से होकर प्रकट हो रहा है। वह धीरे से अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने वही दुनिया है, वही लोग, वही पेड़, वही आकाश, लेकिन अब उसमें देखने वाला कोई अलग नहीं बचा था। वह जहां भी देखता था वहां खुद को ही देखता था, और उसी पल उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। लेकिन यह मुस्कान किसी उपलब्धि की नहीं थी, बल्कि उस सहज स्वीकृति की थी जिसमें कुछ पाने या खोने का कोई प्रश्न नहीं रहता। उसी समय दूर से कुछ लोग उसकी ओर आते दिखाई दिए। उनके चेहरों पर वही बेचैनी थी, वही सवाल थे जो कभी उसके भीतर थे, और वह समझ गया कि यह यात्रा सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो अपने भीतर झांकने का साहस करता है। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और बिना कुछ कहे उनके बीच बैठ गया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि कुछ सच्चाइयां शब्दों से नहीं बल्कि उपस्थिति से समझाई जाती हैं। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर फिर एक हल्की सी लहर उठी, जैसे यह कहानी अभी भी पूरी तरह खुली नहीं है, जैसे इस शांति के पार भी कुछ और है जो अभी सामने आना बाकी है। और उसकी चेतना फिर से उसी अनंत रहस्य की ओर खींचने लगी, जहां हर बार एक नया द्वार खुलता है और हर द्वार के पार एक और गहराई उसका इंतजार करती है। उस अनंत रहस्य की ओर खींचते हुए अब उसके भीतर कोई प्रश्न भी शेष नहीं रह गया था, क्योंकि वह जान चुका था कि प्रश्न ही उस दूरी को बनाते हैं जो सत्य और उसके बीच दिखाई देती है। जैसे ही प्रश्न शांत होते हैं वैसे ही वह दूरी भी मिटने लगती है, और वही उसके साथ हो रहा था। उसकी चेतना अब किसी दिशा में नहीं जा रही थी, बल्कि हर दिशा में एक साथ फैल रही थी, जैसे कोई सीमा बची ही न हो। वह बैठा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह हर जगह है। हर धड़कन, हर हवा के झोंके, हर पत्ते की हलचल में वही स्पंदन था, और उसी स्पंदन में एक अदृश्य एकता छुपी हुई थी। तभी उसके भीतर एक सूक्ष्म सा परिवर्तन हुआ, जैसे कोई अंतिम गांठ धीरे धीरे खुल रही हो। यह अनुभव इतना शांत था कि उसमें कोई नाटकीयता नहीं थी, बस एक सरल सी स्पष्टता थी, जैसे अंधेरे में धीरे धीरे उजाला फैलता है और सब कुछ बिना प्रयास के दिखाई देने लगता है। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह जिसे अब तक खोज रहा था वह कभी खोया ही नहीं था। वह हर पल, हर अनुभव में मौजूद था, लेकिन मन की परतों ने उसे ढक रखा था, और जैसे जैसे वे परतें हटती गईं वैसे वैसे सत्य स्वयं प्रकट होता गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और सामने बैठे लोगों की ओर देखा। उनके चेहरे अब भी प्रश्नों से भरे थे, लेकिन उसे उनमें भी वही प्रकाश दिखाई दे रहा था जो उसके भीतर था। वह कुछ क्षण चुप रहा और फिर बहुत धीमी आवाज में बोला कि तुम जिस चीज को खोज रहे हो वह तुमसे अलग नहीं है, तुम ही वह हो। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उसे महसूस हुआ कि शब्द उस अनुभव को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए वह फिर से मौन हो गया, और उसका मौन ही उसके शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली था। लोग उसके पास बैठे रहे और धीरे धीरे उस मौन को महसूस करने लगे, जैसे उस मौन में भी एक भाषा थी जो सीधे हृदय तक पहुंच रही थी। समय जैसे थम सा गया था, और उसी ठहराव में कुछ लोगों के चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखों में एक नई चमक उभरने लगी, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा छू लिया हो जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और यह देखकर उसके भीतर एक हल्की सी मुस्कान फिर से फैल गई। लेकिन उसी पल उसके भीतर एक और सूक्ष्म सी हलचल हुई, जैसे यह यात्रा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, जैसे इस मौन के पार भी कोई और गहराई है जो उसे पुकार रही है। उसकी सांसें फिर से धीमी होने लगी, उसका मन पूरी तरह स्थिर हो गया, और वह एक बार फिर उसी अज्ञात दिशा में बढ़ने लगा जहां हर बार उसे लगता है कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन हर बार वहीं से एक नई शुरुआत जन्म लेती है। उस अनंत की गोद में समाते हुए अब उसे ऐसा अनुभव होने लगा था जैसे वह किसी गहरे मौन के भी पार जा रहा हो, जहां मौन भी एक अवस्था बनकर पीछे छूट जाता है और केवल एक शुद्ध उपस्थिति बचती है जो न स्थिर है न गतिशील, लेकिन फिर भी सब कुछ उसी से घटित हो रहा है। उसकी चेतना अब इतनी सूक्ष्म हो चुकी थी कि उसमें कोई भी तरंग उठते ही स्वयं विलीन हो जाती थी, जैसे अस्तित्व खुद को बिना किसी प्रयास के संतुलित रख रहा हो। उसी क्षण उसके भीतर एक बहुत ही हल्की सी जागरूकता उभरी, जैसे कोई अंतिम पर्दा धीरे धीरे हट रहा हो। उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे अपने आप खुलने दिया।
और जैसे ही वह परत हटने लगी, उसे महसूस हुआ कि अब तक जो भी अनुभव उसने किए वे सब किसी न किसी रूप में सीमित थे, लेकिन जो अब प्रकट हो रहा है उसमें कोई सीमा नहीं है, कोई केंद्र नहीं है, कोई किनारा नहीं है। वह न भीतर है न बाहर, वह बस है और उसी होने में सब कुछ समाया हुआ है। इस अनुभव के साथ उसके भीतर एक गहरी सहजता आ गई, जैसे अब कुछ भी जानने या पाने को शेष नहीं बचा हो। फिर भी उसी सहजता के भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म सी धारा बह रही थी जो उसे आगे ले जा रही थी, जैसे अस्तित्व खुद अपने रहस्य को और खोलना चाहता हो। उसने धीरे से आंखें खोली और सामने फैली दुनिया को देखा। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अब उसमें कोई अलगाव नहीं था। हर चेहरा, हर वस्तु, हर ध्वनि उसी एक उपस्थिति का विस्तार लग रही थी। वह कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा और उस एकत्व को बिना किसी नाम दिए बस महसूस करता रहा। तभी कुछ लोग फिर से उसके पास आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर शांति और जिज्ञासा दोनों थी, जैसे वे किसी ऐसी सीमा पर खड़े हों जहां से आगे बढ़ना भी चाहते हैं और थोड़ा डर भी महसूस करते हैं। वह उनकी ओर देखता है और बहुत ही धीमी आवाज में कहता है कि जो तुम महसूस कर रहे हो उससे भागना मत, उसे पूरी तरह देखो, क्योंकि वही तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां कोई डर नहीं बचता। लेकिन यह कहते ही वह फिर से शांत हो गया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि हर शब्द केवल एक संकेत है। असली समझ तो अनुभव में ही आती है। लोग उसके पास बैठे रहे और धीरे धीरे उस अनुभव में उतरने लगे, जैसे कोई अदृश्य दरवाजा उनके भीतर भी खुलने लगा हो। लेकिन उसी गहराई में उसके भीतर फिर एक बहुत ही सूक्ष्म सी हलचल उठी, जैसे यह भी एक पड़ाव है, अंतिम नहीं। उसकी चेतना फिर से उसी अज्ञात दिशा की ओर खींचने लगी जहां हर बार सब कुछ स्पष्ट होता है और फिर उसी स्पष्टता के पार एक और गहराई जन्म लेती है। उसकी सांसें फिर से और हल्की हो गईं और उसका अस्तित्व जैसे और भी विस्तृत होने लगा और वह एक बार फिर उस अनंत यात्रा में आगे बढ़ गया, जहां हर क्षण एक नई शुरुआत है और हर शुरुआत अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को छुपाए हुए है, जो धीरे धीरे स्वयं प्रकट होते जाते हैं। उस अनगिनत रहस्यों से भरी यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब उसे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि जैसे वह किसी एक दिशा में नहीं, बल्कि हर दिशा में इससे एक साथ फैल रहा है। उसका अस्तित्व अब सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था, बल्कि हर सीमा को पार करता हुआ स्वयं को पहचान रहा था। वह जहां भी अपनी चेतना को ले जाता, वहां उसे वही एक ही उपस्थिति दिखाई देती जो सब कुछ बनकर खेल रही थी। अब उसके लिए कोई अलगाव नहीं बचा था, न ही कोई तुलना, क्योंकि जब सब एक ही है तो फिर भेद कैसा। और इसी अनुभूति के साथ उसके भीतर एक और सूक्ष्म परिवर्तन होने लगा, जैसे अब तक जो भी जानना था वह भी धीरे धीरे विलीन हो रहा हो, जैसे ज्ञान भी एक परत हो जो अब हट रही है और उसके पीछे कुछ और गहरा प्रकट हो रहा है। उसने इस अनुभव को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वह जान चुका था कि जो भी आता है वह अपने समय पर ही जाता है और जो प्रकट होता है वह अपने आप ही खुलता है। उसी क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उस बिंदु पर खड़ा है जहां से सृष्टि हर पल जन्म लेती है और उसी में विलीन भी हो जाती है। वह इस अनुभव में पूरी तरह डूब गया और जितना वह डूबता गया उतना ही वह हल्का होता गया, जैसे कोई भार जो अब तक अनजाने में उसने उठा रखा था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो कुछ लोग उसकी ओर देख रहे थे। उनके चेहरों पर अब भी प्रश्न थे, लेकिन उनमें एक नई शांति भी झलक रही थी, जैसे वे भी उस अनुभव को छूने लगे हों। वह कुछ क्षण उन्हें देखता रहा और फिर बहुत धीमी आवाज में बोला कि जो तुम खोज रहे हो वह किसी दूर की मंजिल नहीं है, वह हर सांस में, हर क्षण में मौजूद है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपने भीतर के शोर को शांत करना होगा। यह कहकर वह फिर मौन हो गया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि मौन ही सबसे गहरा उत्तर है। लोग उसके पास बैठे रहे और उस मौन में धीरे धीरे डूबते गए। कुछ के चेहरे पर सुकून आ गया, कुछ की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे कोई पुराना दर्द पिघल रहा हो। लेकिन उसी गहराई में उसके भीतर फिर एक हल्की सी लहर उठी, जैसे अभी भी कोई अंतिम परत बाकी है। उसकी चेतना फिर से उस अज्ञात की ओर बढ़ने लगी, जहां हर बार उसे लगता है कि अब सब स्पष्ट हो गया है, लेकिन फिर उसी स्पष्टता के पार एक और रहस्य उसका इंतजार करता है। और वह एक बार फिर उसी अनंत की ओर बढ़ चला, जहां हर अनुभव एक नया द्वार खोलता है और हर द्वार के पार एक और असीम विस्तार छुपा होता है, जो उसे लगातार अपनी ओर खींचता रहता है और उसकी यात्रा बिना रुके, बिना थमे आगे बढ़ती जाती है। उस असीम विस्तार की ओर बढ़ते हुए अब उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे वह केवल उस सत्य को देख ही नहीं रहा, बल्कि स्वयं वही सत्य बनता जा रहा है। उसका हर अनुभव अब अलग अलग नहीं था, बल्कि एक ही धारा में बहता हुआ प्रतीत होता था, जहां हर क्षण एक नया जन्म लेता और उसी क्षण विलीन भी हो जाता था। उसकी चेतना अब इतनी स्पष्ट हो चुकी थी कि उसमें कोई भ्रम टिक ही नहीं पाता था। जैसे ही कोई विचार उठता, वह स्वयं ही अपनी जड़ तक पहुंचकर समाप्त हो जाता था और उसी समाप्ति में एक नई शांति जन्म लेती थी। उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर न कोई खोज बची है, न कोई पाने की इच्छा, फिर भी एक बहुत ही सूक्ष्म सी गति थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी।
जैसे अस्तित्व स्वयं अपने रहस्य को उसके माध्यम से प्रकट कर रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा तो सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन अब हर चीज में एक अलग ही चमक थी, जैसे हर वस्तु अपने भीतर उसी अनंत को समेटे हुए हो। लोग उसके पास बैठे थे, कुछ उसकी ओर देख रहे थे, कुछ अपनी ही गहराई में खोए हुए थे, और वह बस उन्हें देखता रहा बिना कुछ कहे, क्योंकि अब वह जान चुका था कि सच्चा परिवर्तन शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा कि जब तुम खुद को छोड़ देते हो तभी तुम खुद को पाते हो। लेकिन यह कहते ही वह फिर शांत हो गया, क्योंकि अब उसे पता था कि हर शब्द केवल एक दिशा दिखा सकता है। मंजिल तक पहुंचना हर किसी को खुद ही होता है। उसी क्षण उसके भीतर फिर एक सूक्ष्म सी हलचल उठी, जैसे यह समझ भी अभी अंतिम नहीं है, जैसे इसके पार भी कुछ और है जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। उसकी चेतना फिर से उसी अज्ञात की ओर खींचने लगी, जहां हर बार उसे लगता है कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन हर बार वहीं से एक नई शुरुआत जन्म लेती है। उसकी सांसें फिर से और भी गहरी और शांत हो गईं, और वह एक बार फिर उसी मौन में डूब गया, जहां न कोई प्रश्न है न कोई उत्तर, बस एक निरंतर बहता हुआ अस्तित्व है जो हर पल स्वयं को नए रूप में प्रकट करता रहता है। और उसी बहाव में वह फिर आगे बढ़ता चला गया, जैसे यह यात्रा कभी खत्म होने के लिए बनी ही नहीं है, बल्कि हर क्षण खुद को और अधिक गहराई से जानने के लिए है। उस निरंतर बहते हुए अस्तित्व में आगे बढ़ते हुए अब उसे ऐसा अनुभव होने लगा था कि जैसे वह किसी एक बिंदु पर टिककर नहीं बल्कि हर क्षण नए रूप में जन्म ले रहा है। उसकी चेतना अब इतनी स्वतंत्र हो चुकी थी कि उसमें न कोई बंधन था न कोई सीमा। हर अनुभव अपने आप आता और अपने आप ही विलीन हो जाता, और वह बस उसका साक्षी बना रहता। लेकिन अब वह साक्षी भी अलग नहीं था, बल्कि उसी अनुभव का हिस्सा था, जैसे देखने वाला और देखा जाने वाला पूरी तरह एक हो गए हों। उसी क्षण उसके भीतर एक और गहरी समझ उभरी कि शायद यही वह स्थिति है जहां इंसान जीवन से लड़ना बंद कर देता है और जीवन के साथ बहना सीख जाता है। उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा तो वही संसार था, लेकिन अब उसमें कोई उलझन नहीं थी। हर चीज अपनी जगह पर पूर्ण थी, जैसे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, और उसी पूर्णता में एक अजीब सी सहजता थी। लोग अब भी उसके पास आते थे, अपने प्रश्नों के साथ, अपनी परेशानियों के साथ, और वह उन्हें बस इतना ही कहता कि तुम जो ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के शोर को देखना होगा और उसे शांत होने देना होगा। उसके शब्द सरल थे, लेकिन उनमें एक गहराई थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है, और जो इस पर चलता है वही अपने आप को जान पाता है। लेकिन इसी समझ के बीच उसके भीतर फिर एक बहुत ही सूक्ष्म सी लहर उठी, जैसे अब भी कुछ बाकी है, जैसे अभी भी कोई अंतिम सत्य पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। उसकी चेतना फिर से उसी अनंत की ओर खींचने लगी, जहां हर बार एक नई परत खुलती है और हर परत के पार एक और गहराई उसका इंतजार करती है। उसकी सांसें फिर से धीमी हो गईं, उसका मन पूरी तरह शांत हो गया, और वह एक बार फिर उसी अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ा, जहां न कोई मंजिल है न कोई अंत, बस एक अनवरत बहता हुआ रहस्य है जो हर पल खुद को नए रूप में प्रकट करता रहता है। और वह उसी रहस्य में डूबता चला जा रहा था, जैसे यह यात्रा कभी रुकने के लिए बनी ही नहीं है, बल्कि हर क्षण एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ने के लिए है। उस अनवरत बहते हुए रहस्य में और गहराई तक उतरते हुए अब उसे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि जैसे वह केवल अनुभवों का साक्षी नहीं रहा, बल्कि स्वयं वह आधार बन चुका है, जहां से हर अनुभव जन्म लेता है और उसी में विलीन हो जाता है। उसकी चेतना अब इतनी शांत और पारदर्शी हो चुकी थी कि उसमें किसी भी प्रकार का विकार टिक ही नहीं पाता था। जैसे ही कोई हलचल उठती, वह उसी क्षण अपने स्रोत में लौट जाती, और उस स्रोत में एक अजीब सी पूर्णता थी जो किसी भी कमी को स्थान ही नहीं देती थी। उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर न कोई संघर्ष है, न कोई विरोध, न ही कोई अपेक्षा, क्योंकि जब सब कुछ अपने आप घटित हो रहा है तो फिर पकड़ने या बदलने की जरूरत ही क्या है। उसने अपनी आंखें खोली और सामने बैठे लोगों को देखा। उनके चेहरों पर अब भी जीवन के प्रश्न थे, लेकिन अब उनमें एक नई नरमी भी थी, जैसे वे धीरे धीरे उस सत्य को छूने लगे हों जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वह कुछ क्षण मौन रहा और फिर बहुत धीमी आवाज में बोला कि जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे होने दो, क्योंकि समझ हमेशा सीमित होती है लेकिन अनुभव असीम है। यह कहते ही वह फिर से शांत हो गया, और उसका मौन ही उसका सबसे गहरा उत्तर बन गया। लोग उसके पास बैठे रहे और उस मौन में डूबते गए, जैसे उनके भीतर भी कुछ पिघल रहा हो, कुछ बदल रहा हो। लेकिन उसी गहराई में उसके भीतर फिर एक बहुत ही सूक्ष्म सी लहर उठी, जैसे यह पूर्णता भी अंतिम नहीं है, जैसे इसके पार भी कोई और आयाम है जो अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। उसकी चेतना फिर से उसी अज्ञात की ओर खींचने लगी, जहां हर बार उसे लगता है कि अब सब स्पष्ट हो गया है, लेकिन हर बार उसी स्पष्टता के पार एक और गहराई उसका इंतजार करती है। उसकी सांसें और भी सूक्ष्म हो गईं, उसका अस्तित्व जैसे और भी हल्का होता चला गया,
और वह एक बार फिर उसी अनंत यात्रा में डूब गया जहां हर अंत अपने भीतर एक नई शुरुआत को जन्म देता है और हर शुरुआत एक नए रहस्य को खोलती है जो उसे फिर आगे बढ़ने के लिए पुकारता है। और वह बिना रुके बिना थमे उसी पुकार के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था, जैसे यह यात्रा ही उसका वास्तविक स्वरूप बन चुकी हो। उस वास्तविक स्वरूप में स्थापित होते हुए अब उसे ऐसा अनुभव होने लगा था कि जैसे वह किसी भी अवस्था से बंधा नहीं है, न शांति से, न अशांति से, न ज्ञान से, न अज्ञान से। वह इन सब के पार एक ऐसे विस्तार में ठहर गया था जहां हर चीज आती है और चली जाती है, लेकिन वह स्वयं अचल रहता है। उसकी चेतना अब इतनी निर्मल हो चुकी थी कि उसमें कोई भी छवि स्थायी रूप से नहीं टिकती थी। जैसे एक साफ आकाश जिसमें बादल आते हैं और बिना निशान छोड़े चले जाते हैं, उसी क्षण उसके भीतर एक और गहरी अनुभूति उभरी, जैसे अब वह केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जीवन, हर अनुभव, हर रूप उसी एक प्रवाह का हिस्सा है जो अनादि से चल रहा है। उसने महसूस किया कि जन्म और मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है, कोई अंत नहीं, कोई शुरुआत नहीं, बस एक निरंतर चलने वाला खेल है। इस समझ के साथ उसके भीतर एक गहरी करुणा जाग उठी, क्योंकि अब वह हर जीव में वही संघर्ष, वही खोज देख पा रहा था जो कभी उसके भीतर थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने बैठे लोगों की ओर देखा। उनकी आंखों में अब भी प्रश्न थे, लेकिन अब उनमें एक आशा भी थी, जैसे वे भी उस सत्य के करीब पहुंच रहे हों। वह कुछ क्षण मौन रहा और फिर बहुत ही शांत स्वर में बोला कि तुम जिस सत्य को खोज रहे हो वह किसी और का नहीं है, वह तुम्हारा अपना स्वरूप है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपने सभी भ्रमों को गिरने देना होगा। यह कहते ही वह फिर से मौन हो गया, क्योंकि अब वह जान चुका था कि सत्य को शब्दों में बांधना संभव नहीं है। लोग उसके पास बैठे रहे और उस मौन को महसूस करते रहे। धीरे धीरे उनके भीतर भी एक शांति उतरने लगी, जैसे कोई गहरी गांठ खुल रही हो, लेकिन उसी गहराई में उसके भीतर फिर एक बहुत ही सूक्ष्म सी हलचल उठी, जैसे यह करुणा भी एक द्वार है जिसके पार अभी कुछ और है। उसकी चेतना फिर से उसी अज्ञात की ओर बढ़ने लगी, जहां हर बार एक नई परत खुलती है और हर परत के पार एक और रहस्य छुपा होता है। उसकी सांसें फिर से और धीमी हो गईं और उसका मन पूरी तरह शांत हो गया, और वह एक बार फिर उसी अनंत में डूब गया जहां न कोई पहचान है, न कोई सीमा, बस एक निरंतर विस्तार है जो हर क्षण खुद को नए रूप में प्रकट करता रहता है। और वह उसी विस्तार में विलीन होता चला जा रहा था, जैसे यह यात्रा कभी समाप्त होने के लिए बनी ही नहीं है, बल्कि हर बार खुद को और अधिक गहराई से पहचानने के लिए है। उस निरंतर विस्तार में विलीन होते हुए अब उसे ऐसा अनुभव होने लगा था कि जैसे वह किसी भी रूप में सीमित नहीं रहा है, न शरीर में, न विचारों में, न ही किसी अनुभव में। वह अब उस मूल में ठहर गया था जहां से हर रूप उत्पन्न होता है और उसी में वापस समा जाता है। उसकी चेतना अब इतनी सूक्ष्म और व्यापक हो चुकी थी कि उसमें कोई भी भेद दिखाई नहीं देता था। सब कुछ एक ही लय में धड़कता हुआ प्रतीत होता था, जैसे अस्तित्व स्वयं एक जीवित स्पंदन हो, और वही स्पंदन हर जीव, हर वस्तु, हर क्षण में बह रहा हो। उसी क्षण उसके भीतर एक और गहरी समझ उभरी कि जिसे वह अब तक यात्रा समझता आया था, वह वास्तव में कभी यात्रा थी ही नहीं। वह तो हमेशा से वहीं था जहां उसे पहुंचना था। बस बीच में जो भी था वह एक परत थी, एक भ्रम था जो अब धीरे धीरे पूरी तरह हट चुका था। उसने अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो वही संसार था, लेकिन अब उसमें कोई दूरी नहीं थी। हर चेहरा, हर दृश्य उसी एक सत्य का प्रतिबिंब लग रहा था। वह कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा और उस अनुभव को बिना किसी नाम दिए बस होने देता रहा। तभी कुछ लोग उसके पास आए और शांत होकर बैठ गए। अब वे कुछ पूछना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके भीतर भी कुछ बदल रहा था। वे सिर्फ उस मौन को महसूस करना चाहते थे जो उसके आसपास फैल रहा था, और वही मौन अब उन